Hello friends, good morning, and myself Jatin Dave from Ashapura School. Welcome all of you once again, and today we are going to continue our lesson light, the reflection and the refraction. Dear friends, जैसा कि आपको पता है लास्ट प्रीवियस वीडियो में हमने रिफ्लेक्शन के बारे में जो कुछ भी डिटेल से स्टडी करना था वो कंप्लीट किया। टोटल 12 वीडियोस के अंदर आपको रिफ्लेक्शन की थियोरीज हमने आपके सामने रखी, रिप्रेजेंट की, और आपने इसे अच्छी तरह से अंडरस्टैंड भी किया। आज से इस लेसन लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का हम सेकंड पार्ट शुरू कर रहे हैं और वो है रिफ्लेक्शन। सबसे पहले हम देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, ये इस वीडियो का मेन पॉइंट्स रहेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट एट द बाउंड्री सेपरेटिंग द टू मीडियम्स, टू डिफरेंट मीडियम्स like the air and water, like the water and oil। इस तरीके के दो मीडियम्स जो एक दूसरे को सेपरेट करते हैं, उस सेपरेट करने वाली बाउंड्री के पास से चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट, लाइट रेज है वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है ट्रैवलिंग के वक्त। व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से ऑब्लिकली वो दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जब पास थ्रू होता है, तब पास थ्रू होते हुए सेपरेटिंग बाउंड्री है, वो सेपरेटिंग बाउंड्री से वो अपनी ट्रैवलिंग डायरेक्शन ऑफ द ट्रैवलिंग है उसे चेंज करता है, एंड इट्स कॉल्ड द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसे कहेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इन शॉर्टली अगर जो देखा जाए, शॉर्टली कहा जाए तो दो ट्रांसपेरेंट मीडियम अगर जो लिए जाए और उस दो ट्रांसपेरेंट मीडियम को सेपरेट करने वाली जो सरफेस है, उस सरफेस पर जब ऑब्लिक लाइट रे पास थ्रू होता है, इंसिडेंट होता है, तो इंसिडेंट होने के बाद वो आगे एक मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में ट्रैवलिंग करते वक्त तो थोड़ा बेंड हो जाता है, थोड़ा बेंड हो जाता है, कर्व हो जाता है। इस फेनोमेनन को कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एक और डेफिनेशन देखते हैं, बेंडिंग ऑफ लाइट, जो अभी मैं बात कर रहा था, वो लाइट बेंड हो जाना, कर्व हो जाना। सो बेंडिंग ऑफ लाइट एट द बाउंड्री सेपरेटिंग द टू मीडिया व्हेन इट ट्रैवल्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडिया टू द अनदर ऑब्लिकली इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो एक डेफिनेशन ये भी दे सकते हैं, लाइट का बेंड होना एट द बाउंड्री सेपरेटिंग द टू मीडियम्स, जहाँ से दो मीडिया एक दूसरे को सेपरेट कर रहे हैं, उस बाउंड्री से बेंडिंग होना when it travels from one transparent medium to another, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ ट्रैवलिंग करता है और ऑब्लिकली ट्रैवलिंग करता है, इस फेनोमेनन को रिफ्रैक्शन कहा जाता है। एक और पॉइंट ऑफ व्यू है जिसके हिसाब से भी रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन दी जाती है, when a ray of light travels obliquely from one transparent medium to another, जब लाइट रेज ट्रैवलिंग करता है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में ऑब्लिकली ट्रैवलिंग करता है, ओके, ऑब्लिकली ट्रैवलिंग करता है, इट्स अ स्पीड चेंजेस, तब उसकी स्पीड चेंज होती है। देयरफॉर एट द बाउंड्री सेपरेटिंग ऑफ द टू मीडिया, इसीलिए सेपरेट होने वाली दो मीडिया, ट्रांसपेरेंट मीडिया को सेपरेट करने वाली जो बाउंड्री है, देयर अकर्स चेंजेस इन इट्स डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन, जहां से उसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, मतलब कि आगे बढ़ने की, आगे गति की जो उसकी दिशा है, उस दिशा में परिवर्तन आता है, एंड दिस फेनोमेनन इज नोन एज द रिफ्रैक्शन। तो इसे रिफ्रैक्शन कहते हैं, ओके। एक छोटी सी वजह जानेंगे, व्हाट इज द बेसिक कॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या है बेसिक कॉज, इसके पीछे मूलभूत कारण क्या है? द बेसिक कॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट। सबसे बड़ी वजह अगर जो है ये फेनोमेनन देखने को मिलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो बेसिक कॉज इसका ये है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट, जिसमें लाइट की जो स्पीड है वो चेंज होती है, एंड एज इट ट्रैवल फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडिया टू अनदर मीडिया, एक मीडिया से दूसरे मीडिया में जब वो ट्रैवलिंग करती है, तो ये बेसिक कॉज है जिसको लेकर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हमें देखने को मिलती है। अब हम बात करेंगे लॉ ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। According to the result of the experiment, the refraction of light follows the certain laws. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है ये जानने के लिए अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, और इस एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट हमारे सामने आते हैं, उस रिजल्ट पर से दो बातें हम अलग से कंक्लूजन में
क्लियर करते हैं। ये कंक्लूजन हमारे लिए लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बन के आता है। पहली बात, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ द टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट इन इंसिडेंस ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। याद कीजिएगा लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन, इसमें भी कुछ ऐसी ही बात हमने की थी, सेम बात यहाँ पर कर रहे हैं। सबसे पहली बात, इंसिडेंस रे जो दो ट्रांसपेरेंट मीडिया को अलग करने वाली सेपरेटिंग सरफेस पर ऑब्लिकली हम इसे इंसिडेंट करने वाले हैं, वो इंसिडेंट रे इंसिडेंट के बाद वो बेंडिंग होने वाला है बाउंड्री पर से और आगे चेंज द डायरेक्शन के साथ वो ट्रैवलिंग करने वाला है रिफ्लेक्टेड रे बनकर। तो ये रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ द टू ट्रांसपेरेंट मीडिया, दो ट्रांसपेरेंट मीडिया को सेपरेट करने वाली सरफेस पर जहां पर ऑब्लिकली हमने इंसिडेंस रेस को इंसिडेंट किया था, उस पॉइंट जिसे हम कहेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इस पर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है हमने। ये है नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ द टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट इंसिडेंस ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। तीनों के तीनों ये एक ही प्लेन में होते हैं, मतलब कि ये सेम प्लेन है, कोप्लानर्स है। दूसरा, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज द कांस्टेंट। दूसरा लॉ है यहाँ पर कि एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन लिया जाए, दैट मीन्स साइन आई, एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन लिया जाए, दैट मीन्स साइन आर, और इन दोनों का रेशियो निकाला जाए तो ये रेशियो ऑलवेज कांस्टेंट मिलता है। मतलब कि साइन आई बाय साइन आर इज ऑलवेज कांस्टेंट। किस कंडीशन में? इज द कांस्टेंट फॉर द लाइट ऑफ द गिवन कलर एंड द पेयर ऑफ मीडिया। जब तक पेयर ऑफ मीडिया आप चेंज नहीं करते, फॉर एग्जांपल आपने जो ट्रांसपेरेंट मीडिया चॉइस किया है ये एयर एंड वाटर है या वाटर एंड ऑयल है, और दूसरी बात जो कलर्स आपने फाइंड आउट किया है विजिबल लाइट के लिए, वो विजिबल लाइट का कलर चेंज नहीं करते हो, जब तक इन दोनों कंडीशन को आप सेम रखते हो, कलर और मीडिया को, पेयर ऑफ मीडिया को, तब तक आपको ये बात देखने की मिलेगी कि डिफरेंट एंगल से अगर जो आप इंसिडेंट करते हो और आपको डिफरेंट एंगल रिफ्लेक्टेड रेज मिलता है एंगल्स के साथ, तो यहाँ पर ऑलवेज उसका साइन आई बाय साइन आर कांस्टेंट मिलेगा। दिस लॉ इज कॉल्ड द स्नेल्स लॉ ऑफ द रिफ्रैक्शन। ये एक छोटा सा 2 मार्क्स का एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। कभी कभी ये लॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन के जगह पर इसे राइट द या फिर स्टेट द लॉज ऑफ द स्नेल्स लॉ के नाम से भी पूछा जा सकता है। सो इट इज कॉल्ड द स्नेल्स लॉ ऑफ द रिफ्रैक्शन एंड इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर द एंगल 0 लेस देन आई लेस देन 90। 0 और 90 के बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंट कोई भी हो, इन सारे केसेस के लिए ये ट्रू है। If I is the angle of incidence and R is the angle of refraction, then sin I by sin R is equal to constant and it is denoted by N2A। इसे कहेंगे N2A। एक्चुअली ये ईटा है लेकिन जनरली लोग N2A बोलते हैं। So is also equal to N2A, where N2A is known as the refractive index of the second media with respect to the first media। तो ये जो हमें कांस्टेंट रेशियो मिला है एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के साइन का, इसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम कहते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने आपके सामने 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगाए। सबसे पहले हमने डिफाइन किया रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट क्या है, और इसके बाद हमने आपके सामने दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखा जो 2 पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। एक तो सीधा पूछा जा सकता है स्टेट द लॉ ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और दूसरा ये थोड़ा ट्विस्ट करके पूछा जा सकता है स्टेट द स्नेल्स लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन। तो दोनों का आंसर इसी क्वेश्चन में छुपा हुआ है। आई होप सो यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। आपने जिस इंटरेस्ट के साथ रिफ्लेक्शन को पढ़ा, इसी इंटरेस्ट के साथ रिफ्रैक्शन को पढ़ रहे हैं, और इसलिए ये इसका बेसिक है, तो इसमें आपने पूरा इंटरेस्ट लेकर पढ़ा होगा। इस उम्मीद के साथ नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू कर रहे हैं आगे की थियरी। इस वीडियो को अच्छी तरह से रिमेंबर कर लीजिए, रिकॉलिंग कर लीजिए इंटरेस्ट के साथ, और तैयार हो जाइए नेक्स्ट वीडियो के लिए।
तब तक के लिए थोड़ा इंतज़ार कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।